देखिए अगला हेडिंग, इसको तुम लोग लिखोगे नहीं, समझ लोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तब लिख लेना, ठीक है। अरे देखो तो एक बार पहले, धारावाही ठोस बेलन, जरूरी है पढ़ना ये। धारावाही ठोस बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना, धारावाही ठोस बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये धारावाही ठोस बेलन है, मैंने तारवा मोटा गया है। अब पहले तार था पतला था, अभी क्या हो गया है, मोटा गया है। तो तार हमारा मोटा गया है, हाँ थोड़ा तारवा क्या हो गया, मोटा हो गया है ना इसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक बेलन है और अंदर से खोखला नहीं है, ठोस है, ठोस बेलन है। तो ठोस बेलन है और इसमें धारा बह रहा है आई। कितना धारा बह रहा है, आई। इसमें धारा बह रहा है आई। तो जब इसमें धारा बह रहा है तो अपने निकट ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करेगा ना। तो हमको ये ज्ञात करना है कि ये कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसके लिए भी सेम लॉजिक है, कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ से इसमें धारा आई बह रहा है ना, तो कितना दूरी पर आप निकालना चाहते हैं। बेलन का एक अक्ष होगा ना जी, बेलन का एक क्या होगा, अक्ष होगा। इस अक्ष से कितना दूरी पर निकालना चाहते हैं, तो हम मान लीजिए कि स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर भी एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो जैसा कि पिछले तार वाले तार जो था, उस तार में हमने क्या किया था कि इस r को त्रिज्या मानकर P से होकर जाते हुए एक वृत्ताकार पथ खींचा था ना। यहाँ भी हम वही करेंगे, P से जाती हुई एक वृत्ताकार पथ खींचेंगे, खींच दिया गया। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो अंगूठा कहाँ रहेगा, धारा दिशा में। तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र सेम उसी तरह से होगा, हर चीज़ उसी तरह से होगा। बस अंतर कहाँ है कि वो पतला तार था, ये मोटा बेलन है, बस, और कुछ ज़्यादा तो अंतर है नहीं। तो यहाँ भी जो हम वृत्ताकार पथ लेंगे वो भी तो देखिए, अब ये थोड़ा सा मोटा हो गया ना, अब तार इतना नहीं ना है, अब हमारा बेलन है। और यहाँ पर फिर तो वृत्ताकार पथ आपका चारों ओर ही होगा, यहाँ भी तो वृत्तीय पथ ही है। इस वृत्तीय पथ पर भी छोटा सा सूक्ष्म लघुखंड क्या मान लेंगे, dl। तो dl जब मानेंगे तो dl की जो दिशा होगी वो तो ऊपर की तरफ होगी, और चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में ना होगा। तो यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा, तो फिर इसका हम क्या निकालेंगे, रेखीय समाकलन निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, एम्पियर का नियम में प्रयोग करने जा रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कितना होता है, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन होता है वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, इन होता है, ते हो जाता है b dl cos थीटा, इन होगा। फिर cos थीटा के बदले में cos 0 और cos 0 1, तो इसको छोड़ देना सीधे हम, अब b चलाएगा बाहर, तो अंदर कौन बचेगा, dl बचेगा। अच्छा, ये पथ भी तो वृत्ताकार ही था, बेलन हो चाहे तार हो, लेकिन बाहर पथ तो वृत्ताकार ले रहे हैं। तो dl का जब समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, तो b इंटू 2 पाई, ये किसके बराबर आया, वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, इसी के बराबर ना आया, वेक्टर b डॉट वेक्टर। लेकिन एम्पियर तो कहते हैं कि ये जो b डॉट dl है ये म्यू नॉट आई के बराबर है, ये ना जी। एम्पियर का नियम क्या कहता है कि जो वेक्टर b डॉट dl है किसके बराबर है, तो इसके बदले में म्यू नॉट आई लिख सकते हैं। ये है किसके बराबर, तो b इंटू 2 पाई आर। फिर अब चाहे तो आप यहाँ से b निकालेंगे, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई बटा चल जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। कोई अंतर हुआ,
तो तार के कारण भी रिजल्ट वही आया, और बेलन है तो उसके कारण भी रिजल्ट वही आया, इसलिए बराबर आया। क्योंकि पतला तार है लेकिन है तो बेलन के आकार का ही। अरे तार भले पतला है लेकिन है तो बेलन के आकार का ना। और उस बेलन में इस बेलन में तो अंतर यही है कि उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल थोड़ा कम था, इसका क्या है ज़्यादा है, लेकिन है तो दोनों बेलन का आकार का, इसीलिए दोनों का रिजल्ट क्या आता है, बराबर आता है। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है ना, इस बेलन के सरफेस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस सरफेस पर ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आर दूरी यहाँ से लिए थे हम, अब वो तो आ गया सरफेस पर, तो हमारा जो वृत्तीय पथ बनेगा उस सरफेस के चारों ओर बनेगा, ये ना होगा। तो उस कंडीशन में इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या वही होगी जो बेलन की त्रिज्या होगी। तो यदि हम बेलन की त्रिज्या क्या मान लें, कैपिटल आर मान लें, यदि बेलन की त्रिज्या कितना मान लें, कैपिटल आर हो तो बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र, बहुत ज़्यादा तो परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी कितना हो जाएगा, अच्छा यही ना, पथ घटते 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 इतना पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। ठीक है, तो तीनों रिजल्ट लगभग क्या है, बराबर है ना है। हाँ, एक चीज़ अब इसमें अंतर हो जाता है, अगर कोई ये पूछे कि इस बेलन के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, मान लीजिए इस बिंदु पर पूछ दे कि बेलन के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तब तो हमारा अब हर चीज़ बदलेगा ना। इसलिए बदलेगा क्योंकि बेलन के देखिए बाहर अगर हम वृत्तीय पथ लेते हैं तभी वो उससे घिरा हुआ आपका जो धारा है वो आई है, बेलन के पृष्ठ पर भी लेते हैं तब भी उससे आई धारा ही बह रहा है, लेकिन बेलन के अंदर अगर ले लेंगे इधर तो क्या आई धारा बह रहा है, आई धारा तो संपूर्ण बेलन में से बह रहा है ना, इसमें थोड़ा उससे कम धारा बहेगा। तो अगर बेलन के आंतरिक किसी भाग में निकालना होगा तो उस हिसाब से तो फार्मूला हम लोग क्या हो जाएगा, बदलेगा। बाकी अगर पृष्ठ पर निकालना है, पृष्ठ से बाहर निकालना है तो यही सूत्र रहेगा, तार के कारण भी फार्मूला यही रहेगा। फार्मूला कब बदलेगा, बेलनाकार पृष्ठ के जब अंदर जाएंगे ना, बेलनाकार पृष्ठ के अंदर, तब हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदलेगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा है, इससे जितना लिखे हैं ना, इससे 4-5 लाइन वो बड़ा है, उसको कल पढ़ा जाएगा। हम लोग अंदर इसके पढ़ेंगे, ठीक है। आज कहाँ पढ़ लिए, बाहर और पृष्ठ पर, तो बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत है, अरे सेम चीज़ उतारते हैं, जो है वही है, अंतर कहाँ है इसमें, कहीं नहीं है। चित्र में अंतर है, जहाँ उसमें तार है तहाँ इसमें बेलन है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। आइए 2 लाइन कम कर दें, न किए हैं, समीकरण नहीं बनाए हैं, सीधे हम इससे यह लिख दिए हैं, तो समझ नहीं जाएंगे, छाप लो तो।